यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 11.2 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसमें मैं एक बिंदु से होकर जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इस एक्सरसाइज के मैं 2 क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि दर्शाइए कि बिंदुओं, तो ये 2 बिंदु दे रखे हैं, 2 बिंदुओं से होकर एक रेखा जा रही है। ये कोई बिंदु है, इस पे इस बिंदु के निर्देशांक और इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। मान ले रहा हूँ ये कोई ए बी है, ए बी 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ए निर्देशांक है 4, 7, 8 और एक बी बिंदु है, इसके भी निर्देशांक हैं 2, 3, 4। तो कोई रेखा इससे होके जा रही है, ठीक है, ये रेखा होके जा रही है। इस रेखा का नाम मैं L1 लिख दे रहा हूँ, L1 रेखा आई और एक रेखा और दे रखी है L2, वो 2 बिंदुओं से होकर जा रही है। एक बिंदु तो ये दे रखा है और एक बिंदु ये दे रखा है, तो ये कोई दूसरी रेखा है L2। इस बिंदु पर कोई इस रेखा पर कोई 2 बिंदु हैं C और D, तो ये रेखा 2 बिंदुओं से होकर जा रही है। तो इन 2 बिंदुओं से होकर एक रेखा जा रही है, एक रेखा इन 2 बिंदुओं से होकर जा रही है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जाने वाली रेखा के समांतर है, मीन्स ये जो 2 बिंदुओं से रेखा होके जा रही है, ये रेखा इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तो जब 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। जब 2 रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाता है तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं। जैसे ये जो चाक हैं, ये 2 चाक हैं, ये 2 चाक हैं, अगर ये दोनों चाक किसी बिंदु पर ये मिला दूं मैं, तो इनके बीच का कुछ एंगल है, ये एंगल है, कुछ एंगल, लेकिन ये समांतर नहीं है। लेकिन इनको दोनों को अगर मैं एंगल 0 कर दूं, ये जो थीटा है बीच का, ये 0 कर दूं, 0, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, फिर ये दोनों समांतर हो जाएंगी। तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, ठीक। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं इस L1 के dr निकालूं और इस L2 के dr निकालूं, तो इनके dr भी समानुपाती होते हैं। dr इनके एक दूसरे के dr जो होंगे वो समान अनुपात में होंगे। तो चाहे तो हम दोनों के बीच का एंगल दिखा दें 0 डिग्री, या हम दोनों के dr दिखा दें कि dr दोनों के समानुपाती हैं। तो मैं इन दोनों बिंदुओं को इसमें बताऊंगा इस क्वेश्चन में, जिससे आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मैं ए बी के dr की बात कर रहा हूं, ए बी के dr कितने होंगे, इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे, मैं इस वाले निर्देशांक से इस वाले निर्देशांक को घटाऊंगा, x में से x घटाऊंगा। जैसे 2 में से 4 कम कर देंगे तो माइनस के 2 रह जाएंगे, यहाँ से 3 में से 7 कम कर देंगे तो माइनस के 4 रह जाएंगे, यहाँ से 4 में से 8 कम कर देंगे तो माइनस के 4 रह जाएंगे। तो इस L1 के dr है ये, ठीक। अब मैं L2 के dr की बात करूं, L2 रेखा के, ये तो AB के dr है। अब मैं CD के dr, इसके जो dr होंगे वो 1 में से ये घटाएंगे माइनस का 1 तो प्लस के 2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 में से जब माइनस कम करेंगे माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक। तो 2 हो जाएंगे, कामा 2 में से -2 घटाएंगे तो यहाँ से 4 हो जाएंगे, 5 में से 1 घटा देंगे तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये AB के dr है, ये CD के dr है। तो इन dr के लिए अगर मैं इसे A1 से लिख दूं, इसे B1 से लिख दूं, इसे C1 से लिख दूं, तो इनके dr को मैंने A1, B1 और C1 से लिख दिया है, C1 से। और जो ये वाली रेखा है जिसके dr ये, इसे मैं A2, B2 और C2 से लिख दे रहा हूं। तो इनके dr ये हैं, A2, B2, C2 का मान ये है, ठीक है। तो इनके dr ये हैं, इनके dr ये, तो इनका अनुपात देखें, यदि A1 अनुपात A2 की बात करूं मैं, ध्यान दें, अगर मैं A1 अनुपात A2 की बात करूं तो इन दोनों का अनुपात देखें तो A1 का मान -2 है और A2 का मान +2 है, तो ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इसका मान आ जाएगा -1/1। ये A1/A2 का मान आया। अब मैं अगर B1/B2 का मान देखूं, B1/B2, तो B1 का मान वहां से -4 है, B1 का मान, और B2 का मान +4 है, तो ये काट देंगे, 4 एकम 4 एकम 4, तो यहाँ से भी -1/1 आया। अब मैं अगर C1/C2 की बात करूं तो C1/C2 का मान ये -4/4, -4/4,
तो ये देख रहा है ये भी माइनस के 1/1। तो हमने क्या देखा, A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये सब बराबर है। तो अगर दो रेखाओं के dr अगर समानुपाती हैं, उनमें समान अनुपात है, अगर ये अनुपात समान आया है निकल के, तो समझ लो कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो समांतर रेखाओं के जो dr होते हैं वो समानुपाती होते हैं, उनमें समान अनुपात होता है। तो यहाँ से इसलिए कंडीशन ये आई निकल के A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध भी आपने पढ़ा है ये। तो यहाँ से ये दोनों रेखाएं जब समानुपाती होंगे तो इनके डीआरों का जो अनुपात होगा वो समान होगा। ठीक, ये क्वेश्चन हल हो गया यहाँ से। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करके दिखा रहा हूँ, दूसरे तरीके से इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपका ये आंसर हुआ, यहाँ लिख देंगे अतः रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। अगर कहने लगते ऐसी रेखाएं होती अनुपात समान नहीं होता तो कहने लगते बीच का कोण बताओ, तो कोण कैसे निकालते, तो हम कोण का भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण cos थीटा के लिए मैंने सूत्र लिखवाया है, इनके dr के पदों में, इनके dc's के पदों में भी cos थीटा लिखवाया है। तो पहले dr के पदों में देखो cos थीटा, तो अब मैं cos थीटा का मान निकाल रहा हूं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये फर्स्ट काइंड था, फर्स्ट काइंड तो पहला प्रकार था ये। अब मैं इसे क्वेश्चन को सेकंड प्रकार से करवा रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड में हम क्या करेंगे, ध्यान दें, सेकंड में हमने cos थीटा का सूत्र इनके dr के पदों में पढ़ा था। cos थीटा बराबर अगर इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तो cos थीटा बराबर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था A1A2 dr के पदन में A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बटे रूट A1 का स्क्वायर प्लस, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, हो सकता है यहां से दिखाई ना देता हूं, यहां लिख रहा हूं cos थीटा बराबर dr के पदों में था A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बटे रूट में था A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इसी में रूट में था A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये, और इनकी पॉजिटिव वैल्यू हमें न्यून कोण चाहिए था, तो पॉजिटिव वैल्यू इनकी, तो मैंने मॉड का चिन्ह भी चढ़ा दिया है इस पर। अगर माइनस आएगा तब भी उसे प्लस लिख देंगे। तो मॉड, अगर A1A2 की बात करें, A1A2 तो A1A2 की बात करें, A1A2 2 दूनी 4 माइनस के होंगे, ये माइनस के 4 मिले। फिर प्लस के B1B2 देखेंगे तो B1 ये B2 ये 4 चौक 16 माइनस के 16 मिलेगा। फिर ये मिलेगा C1C2 4 चौक 16 माइनस का ये मिलेगा अपॉन रूट में A1 B1 C1 के स्क्वायर 2 दूनी 4 वर्ग होगा इसका 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, ये 4 चौक 16, ठीक, मल्टीप्लाई हो गई इनके 2 बार क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना। और फिर रूट में इसका दूसरे का A2 B2 C2 का स्क्वायर, तो यहाँ से भी 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, ठीक। तो ये cos थीटा आया, इनके बीच का एंगल आया कॉज में। तो देख रहे हैं कितना आ रहा है, ये 16 4 20 10 30 से 36 माइनस के हो गए अपॉन नीचे रूट में, ये रूट में 36 हो गए और ये भी रूट में 36 हो गए, ठीक है, रूट में 36 हो गए, ठीक। तो यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, cos थीटा बराबर, यहाँ से माइनस तो समाप्त कर दे रहा हूँ मैं क्योंकि मॉड के अंदर है, तो इसकी धनात्मक वैल्यू ही लेंगे। तो 36 बटे नीचे रूट 36 की मल्टीप्लाई 36 हो जाएगी। तो 36 से 36 कैंसिल हो गए, एक वैल्यू होती है cos 0 डिग्री पर, cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो थीटा आप देख पा रहे हैं कितना हुआ, थीटा का मान यहाँ से कितना आया, 0 डिग्री आया। मीन्स इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण L1 और L2 के बीच का कोण कितना आया, 0 डिग्री आया। 0 डिग्री होने का मतलब है दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर हैं। तो हम ऐसे भी इसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। बीच का एंगल दिखा दें तो वो 0 डिग्री आया, तब भी रेखाएं समांतर हैं। और यदि इनके डीआरों का अनुपात समान है, डीआर समानुपाती हैं, तो समझ लेना तब भी रेखाएं कैसी है, समांतर हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। ये दूसरा प्रकार था सेकंड टाइप से, ठीक है। हाँ, तो दूसरे प्रकार से मैंने इसे कराया है क्वेश्चन को। आपकी इच्छा है, चाहे आप अनुपात बराबर दिखा दें, चाहे आप दोनों के बीच का एंगल दिखा दें, रेखाएं दोनों दशा में समांतर हो जाएंगी।
ठीक, तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।